हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम नितिका फ्रॉम एटी क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, और साथ साथ में हमने जस्टिफाई करना है कि आपने इसे ट्रू बोला है तो ट्रू क्यों बोला है, या फॉल्स बोला है तो फॉल्स क्यों बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट ओपन होके आपने दिखाना है और आपने ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ए को और बी की वैल्यू पुट कर दो कोई भी। ठीक है, कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, 90 हो सकती है। पर ये ध्यान रखना कि इनका जो सम है ना वो इन्हीं में से वैल्यू में से आता हो। ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बेस ये वाला है, जैसे मान लो अगर हमने 30 डिग्री लिया है तो दूसरा अगर हमने 45 लिया है, 30 और 45 लेंगे तो 75 इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब 45 और 0 लेंगे तो 45 आएगा आपका। ठीक, या फिर 30 और 60 लोगे 90 आएगा। तो ऐसे वैल्यू लोगे जिनको सॉल्व करने पर उसके जो यानी ऐड करोगे या माइनस करोगे तो उसका जो टर्म है वो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए को 30 मान लेते हैं और बी को 60 मान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। तो हमने निकालना है LHS लेना है साइन ए प्लस बी। तो साइन 30 प्लस 60 तो 90 हो गया। साइन 90 कितना है हमारा 1। ठीक, तो हमारा LHS कितना है 1। अब RHS में लेंगे, RHS में साइन ए यानी साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 की वैल्यू जो है वो है 1/2 और साइन 60 की है √3/2। अब सॉल्व करो तो 1 प्लस √3/2 है। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो हैंस ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स हो गई। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको ये बताना है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। यानी कि साइन थीटा जो है वो बढ़ेगा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। यानी थीटा यानी 0 है, 0 बढ़ा तो साइन की वैल्यू क्या है 0। 30 है तो 1/2। ठीक, 45 है तो 1/√2, 60 है तो √3/2 और 90 है तो 1। यानी थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, जो वैल्यू है ये भी क्या है बढ़ रहा है। कैसे, 1/2 कितना होता है 0.5। ठीक, और 1/√2 कितना हो जाएगा, ये अगर 1.414 होता है तो न्यूमरेटर में 2.0.7 समथिंग। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.7 और यहाँ पर 0.8। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। यानी 0.0, 0.5, 0.7, 0.8 एंड 1, तो ये भी बढ़ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा क्या cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप देखो cos थीटा क्या है, cos 0 1 है, 30 यानी बड़ा है, वैल्यू क्या हो गई 0.8, फिर 0.7 एंड 0.5 ऐसी वैल्यू आएगी। अभी हमने करा था तो ये क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर तो इंक्रीज ही लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि साइन थीटा और cos थीटा क्या है इक्वल है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपने देखी यहाँ पर, साइन थीटा की और cos थीटा की मैंने यहाँ पर टेबल बना के लिख दिया है कि साइन की वैल्यू ये है और cos की, क्या ये दोनों इक्वल है? सिर्फ 45 को छोड़ के बाकी सारे इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये कंडीशन आनी चाहिए थी, इसमें सारे वैल्यू के लिए है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो जो फिफ्थ पार्ट है इसमें क्या है, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी आपने बताना है कि cot a जो है वो नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन का मतलब होता है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर 1/0 होता है ना, तो यहाँ पर हम 0 से डिवाइड कर रहे थे, 1 नहीं हो कोई भी नंबर हो, अगर हम उसका डिनोमिनेटर 0 होता है ना तो आप उसके वैल्यू नहीं निकाल पाते, तो आप उसको क्या लिखते हो, इन्फिनिटी लिखते हो। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइन, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो क्या cot के 0 में आप इसे नॉन डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू हो गई। आई होप क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।